नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को आज अदालत से बड़ी राहत मिली है। इस राहत को लेकर आजम खान सीधे मीडिया के समक्ष आए, अपनी बात की, अदालत को धन्यवाद दिया और कई भावनात्मक बातें कहते नजर आए। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बात कर रहे थे आज अपने बारे में। इस पूरे बातचीत पर हम सुनवाएंगे आपको कि आजम खान ने क्या कहा, आजम खान ने क्या बातें कही। बड़ी गंभीर बातें आज उन्होंने कही हैं, वो पूरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आज के केस को लेकर उनकी मुख्य मुख्य बताऊंगा। फिर उसके बाद उनका एक वीडियो है, वो आपके समक्ष आपको दिखाऊंगा और उसे देखने के लिए आपको ये वीडियो हमारा अंत तक देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व काबीना मंत्री आजम खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस को बदनाम करने के केस में उन्हें बरी कर दिया है। आजम खान पर सरकारी लेटर पैड और मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ को बदनाम करने का आरोप था। यह मुकदमा फरवरी 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जबकि मामला वर्ष 2014 का बताया गया है, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फैसला आने के बाद आजम खान ने कहा, जो फैसला आया है वो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही ईमान वाला फैसला आया है। जज साहब को दुआ दे सकता हूं, उनका शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर सकता हूं। कोर्ट से ही, अदालत से ही उम्मीद बची है। सभी ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, लॉ जस्टिस की शक्ल में कायम रहे जैसा आज हुआ है। आजम खान ने कहा, हम खून की कई किस्तें दे चुके हैं, लेकिन खाके वतन का कर्ज अदा क्यों नहीं होता। जब पिछली बार मुझे जेल की सजा हुई थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जुर्म बनता ही नहीं था। इस बार तो मैं अटैची और कपड़े लेकर ही आया था, लेकिन अदालतों से हमें अब भी उम्मीद बाकी है। अदालतें ही इंसाफ देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार पर दर्ज मुकदमों की संख्या इतनी अधिक है कि हम ये मुकदमे आपसे वकील से पूछकर ही बता पाएंगे। हमें याद नहीं है कितने मुकदमे हैं, लेकिन हम हिम्मत से लड़ रहे हैं और अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष। सुनिए क्या कहा आजम साहब ने आज। मामला तो सब जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं है। जो लॉ है वो जस्टिस की शक्ल में कायम रहे जैसा आज हुआ है, तो कमज़ोरों को बहुत उम्मीद बंध जाएगी। सर कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज है कि आपको याद है, और कैसे आप उसको फेस कर पा रहे हैं, कहाँ से इतनी ताकत? मैं अपने वकील से पूछकर बता पाऊंगा। सैकड़ों में हैं, मुझ पर हैं, अब्दुल्ला पर हैं, मेरी बीवी पर हैं, बड़े बेटे पर हैं, मेरे भाई पर, भतीजे पर, मेरी बहनों पर, मेरी मरी हुई माँ पर, मेरे दोस्तों पर। अभी भी जेलों में हैं लोग। तो मेरे साथी हैं, अजहर अली खान चेयरमैन थे, 2 बार रहे नगर पालिका के, उनकी बीवी भी चेयरपर्सन थी, वो अभी भी बिजनौर की जेल में हैं। तो सर, जो ये केस था वो किस थाने में दर्ज था, क्या मामला था सर? बस हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। सर एक जगह आज आपने दिन में भी कहा कि कहीं कुछ बदलाव की बयार चल रही है, कुछ आपको महसूस हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ भी आ गए।
देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और आज हम इसी, हालांकि गाड़ी में अटैची रख कर लाए थे कपड़ों की। पिछली बार जब 7 बरस की सज़ा हुई थी मुझे, मेरी बीवी को, बच्चे को, तो उम्मीद नहीं थी कि इसमें सज़ा हो जाएगी, क्योंकि जुर्म ही नहीं बनता था, लेकिन सज़ा हुई और बग़ैर अटैची के जेल जाना पड़ा। तो आज अटैची लेकर आए थे। क्या मामला था सर आज का? मामला ना पूछो तो अच्छा है, बुज़ुर्गों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर उन्होंने गलत भी कहा था तो उन्हें एहसास होना चाहिए, उन्हें अपने मालिक से माफ़ी मांगना चाहिए। सर एक लंबी चौड़ी मुलाकात आज अखिलेश जी से आपकी हो गई है, उसको कैसे डिकोड किया देखो, जाए? अगर आप खुद बयान ना लंबी हुई, ना चौड़ी हुई, गहरी हुई। सर उस गहराई की तह में हम लोग कोशिश करें पहुंचने की। भाई, मेरे लिए तो औलाद जैसे हैं और उस परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है, आपकी उम्र से दुगना, जैसे मैंने आपसे दिन में भी कहा था। तो उस रिश्ते को बड़ा मुश्किल है कि मेरी तकलीफ़ें उस रिश्ते को तोड़ पाएँ। कीमत अदा कर रहा हूँ, जो बची है वो भी अदा करूँगा। लेकिन सर एक चीज, जब 24 के टिकट बांटे जा रहे थे तो ये बात हुई कुछ टिकटों को लेकर ना इत्तेफाकी। अरे नहीं भाई, नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मुझे आप कहीं अच्छी तरह काम करिए, समाजवादी ज़मीन बनाइए, मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, लड़िए चुनाव। सर आपको न्याय मिला है, आज क्या कहेंगे न्यायालय को लेकर? लोग आपको देखना चाहते भाई, इसी एक आस के सहारे जिंदा हैं हम जैसे लोग कि न्यायालयों से न्याय मिल जाए। बाकी तो आप जो देख रहे हैं वो सब सामने है। मुर्गी चोरी करने में भी नहीं, 21 बरस की सज़ा, 36 लाख का जुर्माना। डेट ऑफ बर्थ के मामले में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दिया गया, टीवी चल गया कोर्ट के अंदर और फॉरेंसिक जांच हो गई। अदालत ने उस जांच को मान लिया कि ये वीडियो सही है, उसके बावजूद भी दिल धड़क रहा है, पता नहीं क्या होगा। सर दिन में यार आपने एक बात कही थी कि पहले लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं शायद वहाँ अगर होता तो इतना नहीं देखा जाता जितना आप लोग मुझे दिखा रहे हैं। तो मेरा न जाके ज़्यादा काम हो रहा है आपके माध्यम से। मैं जाता तो पता नहीं उस जंगल में से मेरा जैसा पशु वापस आता भी या नहीं आता। दिन में सर आपने एक बात दारू की बोतल और 16,900 रुपए की बात कही थी, आपने दिन में एक बात कही थी। जी, वो एक मुकदमा है हम पर। मैं चौथी बार मिनिस्टर था, दृढ़ श्रेणी की सुरक्षा थी, मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। और देखिए कितना घटिया काम किया मैंने। आपको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग राजनीति में हैं, इतने नीच लोग कि हमने वजीर रहते, बीवी प्रोफेसर रहते और हमने शराब की दुकान लूटी, 16,900 रुपये गले से लूटा। अब ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू लेने आते हैं तो महान आप हैं या मैं हूँ? हाँ साहब, बीते कई सालों का वोटिंग में रिकॉर्ड टूट गया। बिहार में 65% हुआ है, अभी एक चरण का बचा है। आपको क्या लगता है जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, कैसे देखा? कभी दिल खुश होता है, कभी दिल डरता है। दुआ करिए आप, वो जो हमारे पक्ष में हो। आपने आजम साहब को सुना, खुश नजर आए, पहली बार किसी मुकदमा में बरी हुए थे। बाप बेटा दोनों की तस्वीर है आपके सामने, दोनों के चेहरे पर आज हल्की सी रौनक है, चमक है। वरना आजम जो कभी एक इस तरीके के किरदार में थे, एक दबंग नेता, एक जनता के काम करने वाले नेता के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले आजम आज जब केस से बरी हुए तो काफी कुछ बयां करते नजर आए। पूरा मामला क्या है, क्या था ये मामला, जरा समझ लीजिए। फरवरी 2019 में सामाजिक कार्यकर्ता अल्लामा जमीर नकवी ने हजरतगंज कोतवाली में आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि वर्ष 2014 में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आजम खान के सरकारी लेटर पैड पर 6 पत्र जारी किए गए थे।
जिनमें आरएसएस, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद और उनके निजी सचिव इमरान निकवी के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें लिखी गई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस को बदनाम करने की साजिश में उस समय के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी भी शामिल थे। पुलिस ने सभी पत्रों दस्तावेजों की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किए। हालांकि अदालत ने साक्ष्यों की समीक्षा के बाद यह माना कि आजम खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। आजम खान ने कहा कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात न लंबी हुई न चौड़ी हुई, बल्कि गहरी हुई है। अखिलेश मेरे बेटे जैसे हैं। यह रिश्ता बहुत पुराना है और इसे तोड़ने की सारी साजिशें नाकाम होंगी। अदालत में पेशी के दौरान आजम खान के साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। जब अदालत से बरी हुए तो आजम थोड़े से मुस्कुराए, थोड़े से खुश नजर आए। बरसों बाद कोई खुशी मिली थी जब उन्होंने कहा कि मैं मुर्गी चोरी का सह आरोपी हूं। मैंने की नहीं, कराई थी। उसमें मुझे 21 वर्ष की सजा, 36 लाख का जुर्माना सुनाया गया। और आप ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आ जाते हो जिस व्यक्ति ने 16,964 रुपये का गल्ला चुराया हो, जिसकी एसोसिएट प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी हो, शराब की बोतलें लूटी हो, तो महान आप हैं कि मैं हूं। आजम खान जब बोलते हैं तब उनके जो शब्द होते हैं वो कहीं के कहीं होते हैं। उसका अर्थ इतना होता है कि आप कलम लेकर लिखने बैठ जाओ तो लिखते चले जाओगे, उसका अर्थ खत्म नहीं होगा। किसी साथी ने पूछा उनसे कि बताइए कि बिहार में चुनाव में आप नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बिहार चुनाव में चला जाता तो उस जंगल में मुझ जानवर को कौन देखता, कौन मुझे सुनता। लेकिन मैं यहां हूं तो आज मुझे जो लोग दिखा रहे हो, मुझे जो लोग सुन रहे हैं, उसको आप देखिए। आज कई चीजें अलग थी। आजम अखिलेश से सुबह मिले, शाम को केस से बरी हुए, अटैची लेकर आए थे, पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि पिछली बार जब सजा हुई थी तो उनके पास कपड़े नहीं थे। अटैची लेकर आजम पहुंचे थे कोर्ट। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।